प्रलम्बबकचाणूरतृणावर्तमहाशनैः मुष्टिकारिष्टद्विविधपूतनाकेशिधेनुकैः अन्यैश्चासुरभूपालैः बाणभौमादिभिर्वृतः यदूनां कदनञ्चक्रे बलीमागधसंश्रयः। यहाँ सु आरंभ करके और सप्तमो वैष्णवं धाम यमनंतम प्रचक्षते, वहाँ तक के भाग को विवेचन परसों जो है वो भयो। वाक्य आगे गच्छ देवी व्रजम भद्रे तक यों तो भयो, पर पूर्ण विवेचन वहाँ तक भयो और प्रायः पूर्ण तुल्य विवेचन जो है वो गच्छ देवी व्रजम भद्रे तक जो है वो भयो। और आगे जो है श्लोकन को तो श्लोकार्थ मात्र ही कहो गयो और श्लोकार्थ ही कहनो हतो वाटिका। ये अध्याय संकर्षण निरूपक अध्याय है। ये प्रस्फुटवादिन खूब अच्छी तरह कर दियो, क्योंकि यहाँ संकर्षण के द्वारा जिनको जो है वो वध होएगो और जो संकर्षण के कार्य में जो समाविष्ट हो जाए हैं उन्हीं को लिस्ट पहले दियो। वामे भी साक्षात संकर्षण रूप सु जिनको मारे हैं खुले प्रत्यक्ष संकर्षण रूप सु माने बलदेव रूप सु, कहने को आशय ये उनके नाम प्रलंब और मुष्टिक के दोनों श्लोकार्धन में प्रथम दिए। प्रलंब बकचाणूर ऐसे क्यों कहो, दूसरो क्रम क्यों नहीं रखियो, पर वो क्यों रखियो इत्यादि सब बातन सु ये संकर्षण निरूपक अध्याय है। ये सब बातें परसों बहुत खूब विशद विवेचन पूर्वक जो है वो सुना दी गई। ऐसी परिस्थिति में अब अध्यायार्थ इत्यादि विवेचन करवे की कोई भी आवश्यकता अब अधिक रही हो ये बात नहीं है। अब जो है वो आवश्यकता आगे के ही प्रसंग को कहवे की है। वामे भी वादिन देवक्या जठरे गर्भम शेषाख्यन धाम मामकम, ये भी भाग कछु थोड़ो श्लोकार्थ रूप सु तो कहो ही गयो तो यो तो माया नारायणी शानी, बल्कि भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः, यहाँ तक को श्लोकार्थ भाग वादिन जो है वो कहो गयो है। श्लोकार्थ माने केवल श्लोक को ही अर्थ मात्र कह जानो, विवेचन नहीं करनो। जहाँ तक पूर्ण विवेचन कियो वो भाग भी बतायो, जहाँ तक कछु अर्ध या पूर्ण तुल्य विवेचन कियो वो भाग भी बतायो, फिर जहाँ सु श्लोकार्थ मात्र कहे हैं वो भी भाग तुमको बता दिया। अब जहाँ केवल श्लोकार्थ कहनो तो वो सब कह चुके हैं। यासु भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे है। यहाँ ईसु अब आज को प्रसंग आरंभ हो रहे हो। लक्ष्मण ने आज को प्रसंग कहाँ सु अपन आरंभ कर रहे हैं वो स्थान को जो है वो निर्देश पहले कर देना आवश्यक। भगवान अपि विश्वात्मा, उद्यम को तो आरंभ हो ही गयो जब संकर्षण और माया ये दो आपके जो प्रधान जो इन सब कार्यों को साधन करवे में जो एक महान सचिव हैं, उन दो महासचिवन को जब आज्ञा मिल गई कि तुम जो है वो जाओ और उनको प्रागट्य भी यही के लिए है, क्योंकि साफ शब्दन में जो है वो कही कि हरे प्रिय चिकीर्षया वासुदेव कलह अनंतः सहस्र वदन स्वराट अग्रतो भविता देवो हरे प्रिय चिकीर्षया। तो वो भगवत सेवाई के सब मुख्याधिकार को लेके तो आप आ ही रहे हैं। तो आपके जो प्रधान सचिवद्वय उनको जब जो है वो हुक्म हो गयो तब पीछे जो है वो उद्यम तो वहीं से बहुत जबरदस्त आरंभ हो गया। बल्कि उद्यम तो या के पहले ही हो, क्योंकि हम जो तुमको कहते थे, परंतु वाटिका ने उद्यम अंग रूपेण भयो, उद्यम अंग रूपेण भयो। और दुख जो है, दुख वाके बाद जो है वो उद्यम माने हेतु और उद्यम है, वाके बाद जो है वो रूपांतर स्वीकरण और कापट्य इत्यादि ये जो है वो
तो भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मन आनक दुंदुभे है। वो भगवान जो विश्वात्मा है, अब मैंने ये विचार किया कि अब कैसे भक्तन को अभय संपादन मैं कर सकूं, क्योंकि जब तक मैं अवतीर्ण नहीं हूं तब तक भक्तन को पूर्ण अभय प्रदान नहीं होगा। ये भक्तन को दुख जो है वो मेरे सिवाय अन्य कोई दूर करने के लिए समर्थ नहीं है। तब वो विश्वात्मा है। जब विश्व की वो आत्मा है तो भक्तन को तो अधिक आत्मा है। लक्ष्मी आई कि नहीं? जब विश्व को ही वो आत्मा है तो जो भक्त जो वाको रात दिन वाई के पीछे जो है वो तन्मय हो के वाको जो वाई को जिनने अपने ये दारागार पुत्राप्तान प्राणान वित्तमिमं परम हित्वा माम शरणम याता कथन ताम त्यक्तुम उत्सहे, उनको वो कैसे छोड़ सके। यसु वे और अधिक जैसे आपको और उनको दोनों को परस्पर प्रेम है, परम प्रियता है। प्रियता होवे सु जब विश्व की वो आत्मा है तो जो जिनकी परस्पर प्रियता है वहां में तो आत्मत्व भाव होना अधिक स्वाभाविक है। या में कोई भी जो है वो आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि वहां ठिकाने तो परस्पर प्रियता है। मयि तेषु चाप्य समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रियः किंतु ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि तेषु चाप्य। इतनो जो है वो स्वाभाविक एक जो है वो पक्षपात को जो भी कछु को वो तो है ही, वो स्वाभाविक है और वो होना चाहिए। यही सु प्राचीन वैष्णवाचार्यन की उक्ति में भी अंतर्यामित्वात् तो वो सर्व को प्रिय है, क्योंकि अतो मयि रतिं कुर्यात्, ये कही ना अहम आत्मात्मनान्धातः प्रेष्ठस्सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात्। मैं जो है वो आत्मा की भी आत्मा हूं। हम नित्य समझा में है ना कि आत्मा के भीतर प्रभु विराजे हैं अंतर्यामी रूप सु, समष्टि अंतर्यामी रूप सु। तो मैं आत्मा की भी आत्मा हूं। अहम आत्मात्मनान्धातः प्रेष्ठस्सन प्रेयसामपि अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादि ही यत्कृते प्रियः। देहादि जाके लिए प्रिय लगे हैं। देहादि कौन सु प्रिय है? आत्मा सु। आत्मा कौन सु प्रिय है? आत्मात्मा सु। लक्ष्मी आई कि नहीं? अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादि ही यत्कृते प्रियः। बाकी वो आत्मात्मा और आत्मा को जा दिन संबंध छूटे वा दिन देह की का दशा है, प्रत्यक्ष सिद्ध है। अतएव अतो मयि रतिं कुर्यात् देहादि ही यत्कृते प्रियः। यही सु भगवान अपि विश्वात्मा, किंतु जब वो भक्तन की तो अधिक रूप सु आत्मा। विश्वात्मा तो है ही, पर भक्तन को तो अधिक रूपेण आत्मा। तो भक्तन को दुख कैसे सहन कर सकते? यसु जो है वो भक्त जा बखत जो है वो भक्त दुख भाग हो तो फिर आपको उद्यम आरंभ करना ही पड़े। वो उद्यमादि और ये चारों अध्यायन के जो है वो जो अर्थ बताए हैं या ठिकाने प्रथम कारिका में, वे चारों अर्थ हेतु उद्यम स्वीकरण कापट्य, समझे न? हेतु उद्यम स्वीकरण और कापट्य। तो ये हेतु माने जो भक्तन को दुख, ये जो भगवत जन्म को हेतु। उद्यम माने अपने दो प्रधान सचिवन को आज्ञा। अब बहुत शॉर्ट में मैं उनको लक्षण तुमको बताऊं। अपने दो प्रधान सचिवन को आज्ञा कि हाँ भाई भक्त दुख दूर करने के लिए मेरे पहले तुम जाओ और सब जाके ग्राउंड तैयार करो। जो है वो अपने जो है वो दो वो प्रधान सचिवन को जो है वो आज्ञा, ये उद्यम। किंतु ये उद्यम और हेतु और ये सबको सभी अध्यायन में संबंध है, पर कहीं कोई अंगी है कहीं कोई अंग है। लक्ष्मी ने ये बात ध्यान दीजो बहुत गंभीर रूप से। हेतु मात्र वहां ठिकाने हो, वहां ठिकाने कछु भी उद्यम नहीं हो, यो नहीं है। सर्वप्रथम तो उद्यम यही है
कि वसुदेव हृदय में जो विराजे भय हैं अंतर्यामी रूप सु, वे अब कृष्ण रूपेण जो है वो वाटिका ने अंतर्यामी में सु कृष्णाविर्भाव होके और जो है वो कृष्ण रूपेण आविष्ट वाई बखत भय हैं निबंध के मत्सु। वाई बखत प्रथमाध्याय में ज्या बखत वसुदेव जी के वचन कंस के ऊपर असर करे हैं, वाई बखत वासुदेवावेश है। महाप्रभु जी वाई ठिकाने कहे कि नहीं तो मृत्यु वारण सामर्थ्य अन्यथा कैसे आवे। यो साफ वहां आज मैंने सब निबंध निकाल के सब देख लियो तो मैं साफ कहें कि वाई ठिकाने माने ये आविवेशांश भागे न में तो वाको अनुवाद मात्र है। लक्ष्य में आई कि नहीं, आविवेशांश भागे न में वो चीज जो है वह कथन हो तो हो यो नहीं, वाको अनुवाद मात्र है आविवेशांश भागे न। पर मूल प्रथमतः तो वाको निरूपण वाई ठिकाने हो गयो है कि जा ठिकाने वसुदेव जी की वाणी की असर कंस के ऊपर पहुंचे हैं, वही बखत वासुदेवावेश हो जाए। और जहां सु वासुदेवावेश हो है वहां सु उद्यमारंभ हो गयो। लक्ष्य में आई कि नहीं, उद्यमारंभ कहां भयो है। पदार्थ जो समझने हो तो एक बात कही भई भी दूसरी बखत कहनी पड़े बाबा, नहीं तो पदार्थ समझ नहीं आवेगो। लक्ष्य में आई ना। अतएव जो है वो कहने को क्या है कि उद्यम ऐसे सुबोधनी जी के अध्याय के क्रम के अर्थ के अनुसार हेतु माने भक्त को दुख पहले अध्याय में आवे है और उद्यम जो है वो दूसरे अध्याय में आवे है। पर हम अब तुमको क्या बता रहे हैं कि जो चारों अर्थ हैं, हेतु, उद्यम, रूपांतर स्वीकरण और कापट्य, ये चारों जो हैं, ये चारों के चारों जो है वो सभी में आ रहे हैं। परंतु अंगी रूप सु एक आवे है, अंग रूप सु दूसरे आ रहे हैं। कहने को आशा ही है, हम तुमको ये बता रहे हैं प्रथमाध्याय में भक्त दुख प्राधान्य न आया, ठीक है, क्योंकि सब कछु जितनों भी भक्तन को दुख देने की सब भूमिका प्रथमाध्याय में पहले पहले जो है वो समझाई गई। अतएव भक्त दुख प्रथमाध्याय में भक्त दुख जो है वो प्रथमाध्याय में पहले पहले जो है वो आयो। परंतु उद्यम नहीं आयो यो नहीं, उद्यम भी वासुदेव के हृदय में आवेश हो के देवकी के मृत्यु वारण को जो सामर्थ्य आयो, ये वहां सु जो है वो उद्यम को भी आरंभ हो गयो। पर वहां भक्त दुख जो है वो अंगी है वह अध्याय को, और उद्यम जो है वो वाटिका ने अंग रूप सु लक्ष्य में ही ना। अब या में भी भक्त दुख को तो निरूपण पहले आयो कि यदूनं कदनं चक्रे बलि मागध संश्रय, तो ये भक्त दुख तो आयो ही कि नहीं, यदूनं कदनं चक्रे। परंतु यदूनं कदनं चक्रे होने पर भी भक्त दुख या ठिकाने भी आयो, पर या ठिकाने भक्त दुख अंग रूपेण आवे है। उद्यम या अध्याय को प्रधान अर्थ लक्ष्य में आई ना। ये बातें सब ध्यान दीजिए हो। उद्यम अब वहां ठिकाने क्या रूपांतर स्वीकार आदि को सूचन और ये सब नहीं आयो का। अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भा, ये रूपांतर स्वीकार आदि को सूचन हो ही गयो है। और वो अष्टमो गर्भा कही पुमान के स्त्री कछु भी खुलासा नहीं कियो, ये कापट्य नहीं आयो का। लक्ष्य के नहीं। अरे हेतुद्यम स्वीकरण कापट्य प्रथमो महान, माने प्रथम जन्म प्रकरण भी जो है वो आखो जन्म प्रकरण में पहले 4 अध्याय में भक्त दुखात्मक हेतु, फिर वह दुख को निवारण करने को भगवान को उद्यम, फिर जो है वो रूपांतर स्वीकार और जो है वो कापट्य, ये चारों जो है वो चारों में बराबर आ रहे हैं। पर एक एक में अंगी रूप सु आवे है, एक में अंग रूप सु आवे है। ये जो है वो या ठिकाने प्रभेद समझवे लायक प्रभेद है या स्थल। तो भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकर आविवेशांश भागेन
मन आनक दुंदुभे। वो भगवान विश्वात्मा है और भक्तन को तो अधिकात्मा है, ये हम कह चुके। एक ठिकाने मध्वाचार्य जी कहे, नारायणम निखिल पूर्ण गुणैक देहम निर्दोषम आप्यतमप्यखिल सुवाक्यै अस्योद्भवादिद मशेष विशेषतोपि वंद्यम सदा प्रियतमम कस्य मम। ध्यान में आई कि नहीं? सदा प्रियतमम मम सन्नमामि। कैसे श्री नारायण को वंदन कर रहे हैं मध्वाचार्य। नारायणम निखिल पूर्ण गुणैक देहम। प्राकृत धर्मानाश्रय सर्वोत्तम जी को पूर्वार्ध याद कर लो। लक्ष्य में आई कि नहीं? ये निखिल पूर्ण गुणैक देहम को अर्थ ये है, प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपम, यहां तक को अर्थ निखिल पूर्ण गुणैक देहम में आवे। आखो पूर्वार्ध प्राकृत धर्मानाश्रय अप्राकृत निखिल धर्म रूपमिति, ये इतनो जो सर्वोत्तम जी के मंगलाचरण को जो पूर्वार्ध है वो निखिल पूर्ण गुणैक देहम में आ गयो। आपको जो स्वरूप है वो निखिल पूर्ण गुणयुक्त स्वरूप है। लक्ष्य में है कि नहीं? कहने को आशय ये, नारायणम निखिल पूर्ण गुणैक देहम। और फिर या मैं प्राकृत धर्मानाश्रय को जो है वो और अधिक स्फुटता करने के लिए, और आप अपहत पापमा इत्यादि श्रुति ने जो आपकी नित्य निर्दोषता कही है वह कुछ स्फुट कहने के लिए निर्दोषम, यो मध्वाचार्य जी ने कही कि निर्दोषम। अच्छो जैसे अपने यहां निगम प्रतिपाद्यम कहो, ऐसे आप्यतममपि अखिलैहि सुवाक्यैहि। सुवाक्यैहि नाम वेद वाक्यैहि श्रुति वाक्यैहि उपनिषद वाक्यैहि आप्यन नाम प्राप्यन ज्ञेयम। लक्ष्य में आई कि नहीं? सर्व उपनिषद वाक्यन सुप्राप्य ज्ञेय आप्यतममप्यखिलैहि सुवाक्यैहि अस्योद्भवादिदम। अस्य नाम या जगत के उत्पत्ति स्थिति लय को जो करने वालों, अस्योद्भवादिदम अशेष विशेषतोपि वंद्यम, और सब प्रकार की महत्तांशु युक्त होवे सु नमस्करणीय। ऐसो जो नारायण है सदा प्रियतमम, सदा वो सर्व को प्रियतम है, विश्वात्मा है, परंतु अपनो विशेषाधिकार बतावे हैं कि प्रियतमम मम, मेरा जो प्रियतम है वाकु सन्नमामि। तो भक्तन को विशेषात्मा है, तो भगवान अपि विश्वात्मा भक्तानाम अभयंकरः आविवेशांश भागेन मनानक दुंदुभे। वो भगवान या ठिकाने अनुवाद है, आविष्ट तो वहीं सु हो गयो है निबंध में अपन, वो सब मैं अभी खूब तुमको पुनः समझा के कह चुके हूं।